आज की जबरदस्त वीडियो में हम भारत के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की साबका प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की लाइफस्टाइल को आपस में कंपेयर करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों की मुकम्मल लाइफ स्टोरी, कार्स कलेक्शन, इनकम, हाउस और उनकी टोटल नेटवर्थ को आपस में कंपेयर करेंगे। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों की लाइफ स्टोरी के बारे में। शेख हसीना लाइफ स्टोरी। शेख हसीना की पैदाइश 28 सितंबर 1947 को बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में हुई और 2024 के हिसाब से उनकी उम्र हो चुकी है 76 साल। शेख हसीना का पूरा नाम है शेख हसीना वाजिद। शेख हसीना ने अपनी बुनियादी तालीम बांग्लादेश के एक प्राइमरी स्कूल से मुकम्मल की। जब उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई को मुकम्मल किया तो उनकी पूरी फैमिली ढाका शिफ्ट हो गई और जहां की ढाका यूनिवर्सिटी से शेख हसीना ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को मुकम्मल किया। शेख हसीना का ताल्लुक एक सियासी फैमिली से था और जिसकी वजह से उनके काफी मुखालिफ भी थे और 1995 में जब शेख हसीना एक ट्रिप पर गई तो पीछे से उनकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद सिर्फ उनके 2 बच्चे और शौहर ही जिंदा बचे। शेख हसीना की फैमिली को कत्ल करने के बाद शेख हसीना को भी बांग्लादेश आने पर पाबंदी लगा दी गई और उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 1981 में शेख हसीना को अवामी लीग का प्रेसिडेंट बना दिया गया और उसके बाद वो अपने मुल्क वापस आ गई और 1981 से लेकर 1991 तक शेख हसीना को काफी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश में फौजी हुकूमत कायम थी और इन सालों में उन्होंने फौजियों के रूल्स को हटाने की बेहद कोशिश की और कुछ हद तक अपने मकासद में कामयाब भी हुई और इसी मुखालफत की वजह से शेख हसीना को 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। 1986 में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हुसैन मोहम्मद थे जो कि मिलिट्री के बड़े ऑफिसर भी थे, लेकिन शेख हसीना की काफी मेहनत के बाद हुसैन मोहम्मद ने 1990 में रिजाइन कर दिया। शेख हसीना ने काफी साल बांग्लादेश से फौजियों के रूल्स को हटाने की कोशिश की जिसकी वजह से बांग्लादेश की आवाम ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया और इसी वजह से 1996 के इलेक्शन में उन्हें बहुत ज्यादा वोट मिले और आखिरकार 1996 में शेख हसीना पहली दफा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनकर सामने आई। अपनी सीट संभालते ही उन्होंने भारत को अगले 30 सालों तक वाटर सप्लाई देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इतना ही नहीं, उनकी गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज भी खोली। 1999 में उन्होंने नेशनल इंडस्ट्रियल ऑफ पॉलिसी में हिस्सा लिया जिसका मकसद प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना और जॉब्स क्रिएट करना था, लेकिन शेख हसीना ने गवर्नमेंट में जिस तरह जॉब्स का कोटा रखा जा रहा था उससे अवाम काफी नाखुश थी और उसके बावजूद भी 2009 के इलेक्शन में शेख हसीना को काफी ज्यादा वोट मिले और वो इलेक्शन जीत गई और दूसरी बार शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन इस वक्त भी बांग्लादेश में मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग थी और इसी वजह से शेख हसीना और मिलिट्री के दरमियान काफी तनाव रहा, लेकिन अवाम ने फौजियों के अंडर रहने से बेहतर शेख हसीना की गवर्नमेंट को तरजीह दी और 2014 के इलेक्शन में एक बार फिर से वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनकर सामने आई और उसके बाद 2019 के इलेक्शन में भी शेख हसीना चौथी दफा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन गई। लेकिन बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। जॉब्स की कमी की वजह से अवाम बहुत ज्यादा मायूस थी और उनका कोटा सिस्टम भी काफी मायूस कुन था जिसकी वजह से बांग्लादेश के तालिब इल्मों ने जुलूस निकालने और धरने देने शुरू कर दिए और बांग्लादेश की अवाम और शेख हसीना के दरमियान मामला तय ना पा सके और बांग्लादेश की अवाम ने प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला कर दिया जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर फरार होना पड़ा। नरेंद्र मोदी लाइफ स्टोरी। मोदी की पैदाइश 17 सितंबर 1950 को हिंदुस्तान के शहर गुजरात में हुई और 2024 के हिसाब से उनकी उम्र हो चुकी है 74 साल। उनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है। मोदी ने अपने स्कूल की पढ़ाई हायर सेकेंडरी स्कूल गुजरात से मुकम्मल की जबकि अपनी कॉलेज की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से मुकम्मल की। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही स्पीचेस करने का बेहद शौक था और वो स्कूल और कॉलेजेस में होने वाले स्पीचेस के मुकाबलों में हिस्सा लेते रहते थे। इसके अलावा वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते रहते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मोदी ने अपने घर को छोड़ने का फैसला कर लिया और जाकर आरएसएस को ज्वाइन कर लिया। आरएसएस में उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया जिसकी वजह से उन्हें आरएसएस में बहुत इज्जत से नवाजा गया। उसके बाद 1990 में बीजेपी के बड़े प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का फैसला कर लिया और उसके बाद 1985 के इलेक्शन में बीजेपी पार्टी को अक्सरियत में वोट मिले और वो जीत गए और उसके बाद 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया जहां उन्होंने गुजरात के बहुत से मसाइल को हल किया और गुजरात के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला
वहां उन्होंने अपनी मेहनत से बीजेपी को जितवाया और भारत के 15वें प्राइम मिनिस्टर बनकर सामने आए। और उसके बाद 2019 के जनरल इलेक्शन हुए जिसमें नरेंद्र मोदी को भारी जीत हासिल हुई और वो दोबारा भारत के प्राइम मिनिस्टर बनकर सामने आए। और 2024 के जनरल इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह पॉलिटिकल पार्टीज को हराकर जीत अपने नाम की और भारत के तीसरी दफा वजीर आजम बन गए। यहाँ आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी वाहिद ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत के तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के हाउस के बारे में कि आखिर ये रहते कहाँ हैं। शेख हसीना हाउस। तो शेख हसीना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती थी जो कि किसी भी महल से कम नहीं था। इस घर में दुनिया की तकरीबन सारी सहूलतें मौजूद थी, लेकिन अब उस घर में स्टूडेंट ने हमला कर दिया है और अब शेख हसीना बांग्लादेश से फरार होकर इंडिया रिहाइश इख्तियार कर चुकी हैं। नरेंद्र मोदी हाउस। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी भारत के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके पास एक या दो नहीं बल्कि बहुत से घर मौजूद हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का अपना प्राइवेट हाउस गुजरात में मौजूद है और इस घर की कीमत है 10 करोड़ रुपए। उनके इस घर की चंद तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की कार्स कलेक्शन के बारे में। शेख हसीना कार्स कलेक्शन। नंबर 1 पर उनके पास मौजूदा मर्सिडीज RS कार की कीमत है 4 करोड़ रुपए। नंबर 2 पर उनके पास मौजूदा जीप रैंगलर RS कार की कीमत है 1 करोड़ 50 लाख रुपए। नंबर 3 पर उनके पास मौजूदा Audi A4 RS कार की कीमत है 70 लाख रुपए। और नंबर 4 पर उनके पास मौजूद है लंबरगिनी RS कार की कीमत है 5 करोड़ रुपए। इसके अलावा शेख हसीना के पास अपना एक प्राइवेट जेट भी मौजूद है और इस जेट की कीमत है 110 करोड़ रुपए। नरेंद्र मोदी कार्स कलेक्शन। तो नंबर 1 पर उनके पास मौजूद है महिंद्रा स्कॉर्पियो RS कार की कीमत है 16 लाख रुपए। नंबर 2 पर उनके पास मौजूद है टाटा सफारी RS कार की कीमत है 70 लाख रुपए। नंबर 3 पर उनके पास मौजूद है BMW 760Li RS कार की कीमत है 9 करोड़ रुपए। नंबर 4 पर उनके पास मौजूद है रेंज रोवर स्पोर्ट्स RS कार की कीमत है 10 करोड़ रुपए। नंबर 5 पर उनके पास मौजूद है टोयोटा लैंड क्रूजर RS कार की कीमत है 70 करोड़ रुपए। ये बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ बॉम्ब प्रूफ भी है। नंबर 6 पर उनके पास मौजूद है लैंड रोवर RS कार की कीमत है 12 करोड़ रुपए। नंबर 7 पर उनके पास मौजूद है Audi A8L RS कार की कीमत है 90 लाख रुपए। और नंबर 8 पर उनके पास मौजूद है मर्सिडीज S क्लास RS कार की कीमत है 1 करोड़ 70 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की टोटल नेटवर्थ के बारे में। शेख हसीना टोटल नेटवर्थ। तो आपको बताते चले कि किसी भी सियासी कारकुन की टोटल नेटवर्थ का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक शेख हसीना के पास तकरीबन 2000 करोड़ रुपया मौजूद है। नरेंद्र मोदी टोटल नेटवर्थ। तो 2023 के हिसाब से नरेंद्र मोदी की टोटल नेटवर्थ है 80 करोड़ रुपए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से हर महीने तकरीबन 2 लाख रुपए तक सैलरी लेते हैं।